तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो धारभोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आ चुका है और धारभोजशाला को मंदिर करार दिया गया है। एएसआई के निष्कर्ष पर भरोसा करते हैं, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, और प्रमाणित होता है कि वहां मंदिर है। मुस्लिम पक्ष अलग जमीन की मांग कर सकता है और मस्जिद के लिए अलग जमीन की मांग की जा सकती है। ये फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील फिलहाल इसको लेकर क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है जहां भोजशाला पर ये ऐतिहासिक फैसला सामने आ चुका है और एएसआई के निष्कर्ष पर भरोसा करते हुए जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक धारभोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, मंदिर करार दिया गया है धारभोजशाला को और एएसआई के निष्कर्ष पर भरोसा करते हैं हाईकोर्ट की तरफ से। इसी फैसले में यह सबसे बड़ी बात कही गई है और धारभोजशाला को हाईकोर्ट ने हिंदू मंदिर माना है। इस बीच खबर यह कि मुस्लिम पक्ष अलग जमीन की मांग भी कर सकता है और मस्जिद के लिए अलग जमीन की मांग की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं, उनका रिएक्शन लेने की कोशिश। भाई साहब आपसे बात करते हैं। जो फैसला आया है, चूँकि आज आना था, उसमें बताया कि ये संस्कृत विद्यालय था, क्या कहेंगे आप? जामा मस्जिद थी, है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? जी हाँ, जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने की यहाँ पर बात हो रही है, ये मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं। एक और तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाते हैं, दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए कि आखिरकार यहाँ पर धार में और क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये लड़ाई विपिन काफ़ी पुरानी थी और 2003 के बाद से जो व्यवस्थाएं हमें देखने को मिली, ये देखिए, ये हिंदू पक्ष की तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक तरह से यहाँ पर जश्न मनाना शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब हिंदू पक्ष जो है वो भी यहाँ पर जश्न मना रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर भोजशाला के सामने ही एक मंदिर है और मंदिर के सामने ही ये ज्योति मंदिर है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या प्रतिक्रिया पहली आपकी, आप बताएं। जो फैसला आया है, बताया है कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय, और मुझे भी बधाई हो, पूरे हिंदुस्तान को बधाई हो, पूरे हिंदू समाज को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा फैसला आया अपने लिए कि आज इतने समय से अपन भोजशाला के लिए लड़ रहे हैं और आज जो डिसीजन आया है बहुत अच्छा आया है। बधाई हो आपको भी। ठीक है, आप? मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो भी निष्पक्ष जांच करी है उसके हिसाब से जो निर्णय दिया है बहुत अच्छा निर्णय दिया है। गवर्नमेंट को, सरकार को और जितने सरकारी कर्मचारी है सबको वो बहुत बधाई हो और उनके द्वारा जो पूरा चेक करके दिया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। उस मूर्ति को लेकर भी कहा है जो लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है, उसकी भी बात हाईकोर्ट ने कही। वो मूर्ति यहाँ पे धार की भोजशाला में जरूर आएगी और माँ का आशीर्वाद है और स्थापित होगी और जो भी ये सनातन धर्म की जीत है उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये धार की जनता की ऐतिहासिक जीत है, अयोध्या के बाद सबसे बड़ा फैसला है और ये हमें इस हाईकोर्ट के जो फैसला आया उस पर हमें गर्व है, हमारे सनातन धर्म पे गर्व है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हिंदू पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं और ये बात कह रहे हैं कि ये फैसला जो आया है ये हिंदू पक्ष के समर्थन में आया है और ऐसे में लगातार ये दावे, चूँकि एएसआई के सर्वे की आप बात करेंगे, 2100 पन्नों की रिपोर्ट एएसआई ने बनाई थी। तकरीबन 98 दिनों तक एएसआई का सर्वे चला था, 24 दिनों तक सुनवाई चली, हर पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और उसके बाद ये फैसला आप ये देख रहे हैं। आप तो भगवा जज जो है लड़ा गया, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे फैसले पर, क्या कहेंगे फैसले? बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला आया है और माँ वाग्देवी बहुत जल्दी भोजशाला में विराजमान होगी। धार में वो तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं फैसला आने के बाद, लेकिन इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। पीयूष, ये बड़ा फैसला है और जिस तरह का उत्साह धार में लोगों के बीच दिखाई दे रहा है वो तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसके जो कानूनी पक्ष है वो आप हमें बताएं। बिल्कुल सुमेरा, देखिए, मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि पूजा स्थल अधिनियम के तहत ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता रिट याचिका में, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में, चूंकि पुरातत्व विभाग के पास ये संरक्षित इमारत थी और उस कानून पर जो 1956 में बनाया गया था ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने के लिए, वो माना है और साफ तौर पर यह कहा है कि जो एएसआई की रिपोर्ट है वो पुख्ता है और सही है और उसकी ओर से जो तथ्य पेश किए गए वो बिल्कुल सही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 2003 का जो एएसआई का आदेश था वो क्वाश कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, जिसमें
सीधे तौर पर नमाज की इजाज़त दी गई थी और वहाँ पर पूजा को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन बाद में ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि पहले वहाँ पर पूजा होगी 1 बजे तक और उस 1 से 3 तक का नमाज का वक्त दिया गया था। तो ऐसी स्थितियों के मद्देनज़र हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया है और उस फैसले में सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि जो प्रत्यावेदन दिया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से भारत सरकार को कि इंग्लैंड के म्यूजियम में जो सरस्वती माँ की प्रतिमा रखी हुई है उसे ला करके यहाँ पर स्थापित कराया जाए, यानी कि धार के भोजशाला में उस प्रतिमा को स्थापित कराया जाए। और साथ ही ये भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष को एक अन्य जगह अन्य स्थान पर मस्जिद के लिए स्थान दिया जाए अगर उनकी ओर से इस संबंध में कोई आवेदन किया जाता है तो। लेकिन अब जो सब समझना चाहेंगे वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे इतने बजे तक पूजा होगी फिर नमाज होगी, लेकिन अब हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो अब हाई कोर्ट का फैसला लागू होगा, यानी अब जब तक की अपील नहीं होती या कोई फर्दर स्टे नहीं होता तब तक अब यहां नमाज नहीं होगी। बिल्कुल सुमेरा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो इन आधारों पर दिया था कि वहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बहुत ख़राब हो सकती हैं, कानून व्यवस्था ख़राब हो सकती है, तो वो एक एंटरिम ऑर्डर था और मामला पूरा हाई कोर्ट के पास चूंकि लंबित था तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निपटारा करने का निर्देश भी दिया था और उसी के तहत आज हाई कोर्ट का फैसला आया है और हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है चूँकि ये एक संरक्षित इमारत है और ASI के पास जो तथ्य है, जो रिपोर्ट है, वो ये स्पष्ट करती है कि भोजशाला एक हिंदू देवी स्थान है जहां पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। यही वजह है कि 2003 शुभम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष एक बार उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वो वहां पर जो लोग हैं स्थानीय उनके साथ मौजूद हैं। शुभम, देखिए जो अब फैसला आ चुका है उसके बाद अब फिलहाल जब तक कोई स्टे नहीं आता या जो मुस्लिम पक्ष है वो जाकर अपील नहीं करता और उस पर आगे कोई सुनवाई नहीं होती, तब तक अब जो स्थिति है उसमें ये मंदिर है और अब यहाँ नमाज नहीं होगी। लेकिन आज क्योंकि फ्राइडे था तो क्या आज नमाज हो चुकी है? क्या वहां पर अभी भी लोग मौजूद थे? क्या स्थिति है? बिल्कुल सुमेरा, जैसा कि व्यवस्थाएं 2003 से तय की गई थी कि मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा करेगा और शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी जब मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर नमाज अदा की थी, मगर ये भोजशाला के बाहर की ही तस्वीरें देख रहे हैं। ये ज्योति मंदिर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदू पक्ष को लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, जश्न चल रहा है और हर कोई यही कह रहा है। इनसे बातचीत करते हैं। सरस्वती माता की